सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आखिरकार विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। बीएससी सेमेस्टर है अपना। यदि आप बीएससी के सेमेस्टर है के स्टूडेंट है तो आपके लिए हर तरह का जो कंटेंट है जियोलॉजी से रिलेटेड वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, विटामिन आखिरकार क्या होता है। फिर विटामिन के अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में देख लेंगे कि फेट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। तो ओवरऑल बात करें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन विटामिन से रिलेटेड हर तरह के डाउट है वो आज अपन इस वीडियो के अंदर क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको आगे बता देता हूं। इससे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई अपनी एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। तो एक बार आप एक को विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपके बीएससी के 6th सेमेस्टर तक, इसके अलावा यदि आप एमएससी करते हैं तो एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक का हर तरह का कंटेंट आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे वो आपके लेक्चर्स हो, चाहे फिर आपके नोट्स हो। जो नोट्स मेरे खुद के द्वारा लिखे होंगे वो सारे के सारे नोट्स भी आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से एक बार आपको क्या है प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। इसकी लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो वहां से जाइए या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन देख लीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेन अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिरकार विटामिन आखिरकार होता क्या है, विटामिन आखिरकार क्या होता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कि पूरा का पूरा जो विटामिन का कॉम्प्लेक्स है ये सारे के सारे क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिक आपके क्या होते हैं, कार्बनिक आपके यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जिनका जो यूज होता है, मतलब इनका जो यूज होता है ना, ये शरीर के लिए ऐसे नहीं कि काफी ज्यादा मात्रा में अपने शरीर को विटामिन चाहिए। फूड के साथ में जो भी अपन खाना खाते हैं उसके साथ में हल्का बहुत थोड़ा बहुत भी यदि विटामिन की मात्रा होती है तो भी वो सही रहता है। थोड़ी बहुत विटामिन की मात्रा है वो फूड के अंदर होना क्या होता है, काफी जरूरी होता है। अब चलिए थोड़े से विटामिन के मेन फंक्शन देख लेते हैं कि आखिरकार इसके मेन पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट तो आ जाता है कि विटामिन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बिल्कुल ये अपन ने देख लिया। अब याद रखना है कि जो विटामिन होते हैं ये आपके एक तरह से, जिस तरह से जो आपके हार्मोन्स काम करते हैं ठीक वैसे ही उनके, देखिए ऐसे नहीं कि हार्मोन की तरह, मतलब हार्मोन तो सीधी सी बात है कि किसी न किसी चीज से रिलेटेड होते हैं, उनके द्वारा कोई ना कोई चीज ट्रिगर होती है। लेकिन ठीक ऐसे ही जो आपके विटामिन होते हैं, जो विटामिन होते हैं, ये भी ठीक उसी तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। यदि शरीर के अंदर इनकी कमी हो जाती है तो भी अपन को साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि फूड के अंदर विटामिन की मात्रा थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, कि मतलब शरीर को टाइम टाइम पे थोड़ा बहुत विटामिन, ऐसे नहीं है कि विटामिन, आपको विटामिन दिख रहा है तो आपने एक मुट्ठी भरी विटामिन खा लिया आपको पूर्ति होगी, ऐसा नहीं होता है। हल्की हल्की जो मात्रा होती है, वही चीज है ना कि हर चीज की अति भारी होती है, कि कोई भी चीज ज्यादा खा लोगे तो भी उसका साइड इफेक्ट होता है, उसको कम खा लोगे तो भी उसका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए विटामिन की मात्रा भी शरीर के अंदर क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। और ये एक हार्मोन की तरह ही, जिस तरह से अपने शरीर में हार्मोन्स काम करते हैं ठीक वैसे ही विटामिन होते हैं अपने शरीर में काम करते हैं। आगे बात करें तो विटामिन ऐसे नहीं कि विटामिन आप खा लोगे तो विटामिन से कोई एनर्जी मिलेगी, इनसे एनर्जी नहीं मिलती है। लेकिन जो भी अपने शरीर में मेटाबॉलिक एक्शंस होती है, मेटाबॉलिक जो उपापचय जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को रेगुलेट करने के लिए विटामिन क्या होते हैं, काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। तो विटामिन खाने से ऐसे नहीं है कि एनर्जी मिल गई, आपने एक चम्मच विटामिन खा ली तो आपका पेट भर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये ओनली फॉर शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, उपापचय जो क्रिया होती है, उनको रेगुलेट करने में, उनको नियंत्रित करने में किस तरह से काम करना है, वो सारा का सारा काम इसके द्वारा किया जाता है, विटामिन के द्वारा होता है। इसके अलावा विटामिन होते हैं, यदि इनको हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ये क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय है, ये भी हो सकते हैं। और विटामिन की शरीर को क्या होती है, कम मात्रा के अंदर, कम अमाउंट के अंदर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, पूछ ले जाए कि भाई जो विटामिन है इसको, मतलब आज से, मतलब थोड़े सालों पहले, कुछ सालों पहले तक जो विटामिन था इसको वाइटामाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वाइटामाइन के नाम से। और ये जो वाइटामाइन नाम था ये किसने दिया था, डॉक्टर फंक के द्वारा क्या है, वाइटामाइन जो नाम है ये नाम दिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करें तो विटामिन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। अब जो आपके विटामिन होते हैं ये, इनको मेनली क्या है, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है।
दो कैटेगरी किस बेसिस के ऊपर इनको बना दिया? दो कैटेगरी का मतलब हो गया, पहली कैटेगरी तो आ जाती है फेट सोल्यूबल विटामिन, दूसरी कैटेगरी होगी वाटर सोल्यूबल विटामिन। मतलब ऐसे विटामिन, अब देखिए थ्योरी यदि आप लिखना चाहें तो थ्योरी में क्या लिख सकते हैं, ऐसे विटामिन जो क्या हो जाते हैं, फेट के अंदर घुल जाते हैं, उन विटामिन को क्या बोला जाता है, फेट सोल्यूबल विटामिन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल फेट सोल्यूबल जो विटामिन है उसके अंदर विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। इन चार विटामिन को क्या है, फेट सोल्यूबल विटामिन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक ऐसे ही वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो नाम से पता चलता है कि ऐसे विटामिन जो किसके साथ में रिएक्ट कर ले, वाटर के अंदर घुल जाए, वो कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें आपके बी कॉम्प्लेक्स, मतलब B1 हो गया, B2 हो गया, B3, B9, B12 है, B8, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन है ना, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है। इसके अलावा सी कॉम्प्लेक्स बोले तो मोटा मोटी यदि बोले तो आपका विटामिन बी हो गया एंड आपके विटामिन सी हो गए, ये तो होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। एंड जो आपके विटामिन ए डी ई के होते हैं, एडेक होते हैं, इनको शॉर्टकट में बोलते हैं एडेक, क्या बोला जाता है, यदि याद रखना चाहें आप, यदि कंफ्यूज हो जाए कि भाई विटामिन कौन कौन से होते हैं फेट सोल्यूबल विटामिन, तो आपको क्या रखना कि नाम याद रखना है, एडेक। क्या रखना है, ए डी ई के, एडेक। क्या याद रखोगे, एडेक। एडेक का मतलब हो गया कि फेट सोल्यूबल विटामिन के एग्जाम्पल कौन आ गए, एडेक। ठीक ऐसे ही बाकी के दो बच गए, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये आपके क्या हो जाते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फेट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं फेट सोल्यूबल विटामिन। फेट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले आ जाता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को और किस नाम से बोला जाता है, तो विटामिन ए को जो आपके रेगिनोल आ गया, एंटी जीरोथेल्मिक विटामिन आ गया एंड प्रो विटामिन आ गया, इन तीनों नाम से भी विटामिन ए को है वो जाना जाता है। चीज आपको याद रखनी है। ठीक ऐसे ही पूछ लीजिए कि विटामिन ए को डिस्कवर किसने किया था, तो विटामिन ए को MC कॉलम एंड जो डेविस थे, इन्होंने 1913 के अंदर इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी, विटामिन ए को डिस्कस किया था। अब जो आपका विटामिन ए होता है, ये क्या होता है, दो फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। दो फॉर्म कौन कौन सा, कि विटामिन ए एंड विटामिन A2। विटामिन ए बोले तो रेटिनॉल 1 बोल दीजिए या रेटिनॉल 2 बोल दीजिए। अब बात करें इनके केमिकल फॉर्मूला की, तो देखिए विटामिन के अंदर आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। दो तीन चीजें कौन सी, एक तो विटामिन ए को और किन किन नामों से जाना, मतलब जितने भी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जितने भी विटामिन पढ़ेंगे उन विटामिन को और किन नामों से जाना जाता है, पहला क्वेश्चन तो आपको ये हमेशा याद रखना है। दूसरा, इनका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इनकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, ओनली फॉर ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो चाहे अलग से आप चार्ट बना लीजिएगा, आपको हमेशा जब तक, मतलब फर्स्ट जब आप समझदार हो जाते हैं, 5वीं 6वीं क्लास से आते हैं, तब से लेके अब जब तक आप MSc करेंगे या आगे जो भी आप फील्ड में जाते हैं, यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी जाते हैं, तो विटामिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे जो भी होगा वो तीन ही चीज को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अब देखिए विटामिन कौन सी चीजों से मिलता है, कौन सी चीज मतलब क्या खाएंगे, उसके सोर्स क्या है, तो सोर्स में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसको पता कि भाई इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। मेन चीज क्या रहती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसका सेकेंडरी नेम हो गया। दूसरा, उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो आ जाता है। और तीसरा क्या आ जाता है, उसकी कमी से शरीर के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है। तो तीन चीज आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी ना याद हो तो मेन तो डिजीज तो आपको याद होनी ही चाहिए कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन A1 के फॉर्मूले की। देखिए विटामिन A1 का फॉर्मूला आ गया, A2 का आ गया, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मेनली आपको विटामिन ए का ही फॉर्मूला पूछा जाएगा, फिर भी अपन देख लेते हैं। विटामिन ए के फॉर्मूले की बात करें तो आ जाता है C20H23OH। ये तो आपका क्या आ जाता है, विटामिन ए का फॉर्मूला आ जाता है, A1 का आ जाता है। विटामिन A2 की बात करें तो C20H27OH, ये आ जाता है किसका, आपके A2 का। ठीक ऐसे ही अब विटामिन ए की बात कर लेते हैं कि विटामिन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो विटामिन ए के फॉर्मूले की बात करें तो C20 आ गया, H30 आ गया, वो आपका क्या आ जाता है, विटामिन ए का फॉर्मूला आ जाता है। अब कुछ जो बुक्स रहेंगी उसके अंदर आपको या तो इस तरह का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, या आपको क्या देखने को मिलेगा, C20H29OH कर देगा। मतलब यहां पर जो अपने
OH, यहाँ पे H को H जो मोलिक्यूल है यहाँ पे 20 लिख दिया है, उस एक H को बाहर निकाल के यहाँ ऐड कर देगा तो क्या आ गया, H20 आ गया, H29 आ गया, OH। ये क्या होता है, आपकी विटामिन ए का फॉर्मूला होता है। तो साइड में यदि आप अभी चार्ट बना रहे हैं तो एक साइड में तो लगा लीजिए विटामिन ए, मतलब सॉरी विटामिन का कॉलम बना लीजिए, एक साइड में उनके मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी उनका केमिकल फॉर्मूला का बना लीजिए, और दूसरी साइड के अंदर आप उसका क्या बना लीजिए, डिजीज का बना लीजिए। तो विटामिन ए में कौन सा आ जाता है, आपका आपका फॉर्मूला क्या आ जाता है, आपका ये वाला फॉर्मूला विटामिन ए के अंदर आ जाता है। और बाकी की चीजें आप बाद में कर लीजिएगा, नोट्स तो वैसे ही आपको मिल रहे हैं तो आप पहले समझ लीजिए, इजीली बाद में नोट्स बना लीजिएगा। आगे बात करते हैं, तो जो आपके एनिमल्स रहते हैं, मतलब ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो इनके अंदर जो विटामिन ए का जो सिंथेसिस होता है वो किस फॉर्म में होता है, कार्निटीन होता है। उस मतलब इससे होता है, कार्निटीन से क्या होता है, विटामिन ए का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रो विटामिन ए भी बोला जाता है। तो ये अपने बात की थी ना कि विटामिन ए को क्या बोला जाता है, प्रो विटामिन ए बोला जाता है। प्रो विटामिन ए इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इसका सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, जो कार्निटीन होता है उससे इसका सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको प्रो विटामिन बोला जाता है। प्रो का मतलब क्या हो जाता है, एडवांस विटामिन बोला जाता है। चलिए आगे बात करें, तो विटामिन ए का सोर्स क्या रहता है। अब देखिए सोर्स के अंदर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ऑलमोस्ट आप कोई भी, देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं सबको ऐसा ही करना है, यदि आपको सोर्स याद नहीं रहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट कोई भी 20 सोर्स आप याद कर लीजिए, कोई भी 20 नाम जो भी आपके मन में आए, थोड़े नाम ठीक होने चाहिए, वो 20 नाम याद कर लीजिए और आगे पीछे करके हर एक विटामिन में आप करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। यदि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपको याद ना रहे तो आप ये ट्रिक अपना लेना, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। किसको पता चलता है कि कौन से में विटामिन ए है, कौन से में नहीं है, बस नाम थोड़े ऐसे जेन्युइन होने चाहिए कि हाँ भाई इसमें विटामिन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल। तो ग्रीन वेजिटेबल तो आप कोई सी, देखिए कॉमन बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल तो आप कोई भी ले लीजिए, उसके अंदर आपको विटामिन सारे के सारे देखने को मिलेंगे। ग्रीन वेजिटेबल के अंदर भी जो पालक होता है, स्पिनच होता है, इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा गाजर हो गया, आपका दूध हो गया, मिल्क हो गया, लिवर ऑयल हो गया, बोले तो मछली का तेल हो गया, बटर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, एग हो गया, मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, विटामिन ए है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक ऐसे ही अब बात कर लेते हैं विटामिन ए के क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं बॉडी के अंदर, क्यों जरूरी रहता है। विटामिन ए की बात करें तो ये आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उनकी नॉर्मल, वो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, नॉर्मली कैसे फंक्शंस करेंगे, उसके अंदर एक तरह से क्या होता है, विटामिन ए का भी रोल रहता है, इंपोर्टेंट रोल रहता है, ये भी फंक्शन के लिए जरूरी होता है। जो आपके एपिथेलियल उत्तक रहते हैं, जो आपके उपकला उत्तक है, इनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए क्या होता है, विटामिन ए जरूरी होता है। ठीक ऐसे ही जो फर्टिलिटी होती है, उस फर्टिलिटी को भी इंड्यूस करने के लिए क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा होनी चाहिए। लोअर फर्टिलिटी आपने देखा होगा कि मतलब किसी, कोई मेल हो गया, कोई फीमेल हो गया, उनमें फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, माता पिता नहीं बन रहा है, तो उसका एक रीजन विटामिन ए की कमी भी हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो बोन्स की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसकी कैसी ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उसको रेगुलेट भी आपके विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी क्या होता है, विटामिन ए की जरूरत होती है, और डीएनए की मेटाबॉलिज्म के लिए भी आपका जो विटामिन ए है ये जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कमी से कौन सा डिसीज कहां होता है। डिफिशिएंसी की बात कर ले, इसकी कमी से आपके नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको अपन हिंदी में रतौंधी रोग बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, इसमें आपको रात को दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा जीरोथेल्मिया हो गया, कैरियोटाइप हो गया, ये क्या होते हैं, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फैट सोलेबल के अंदर आपका विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सिफिरोल के नाम से भी जाना जाता है एंड एंटीरेक्टिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटीरेक्टिक विटामिन इसको क्यों बोलते हैं, कैल्सिफिरोल क्यों बोलते हैं, ये अपन आगे देख लेंगे। इसकी डिस्कवरी की जो आपके एमसी कॉलम है, वो जब विटामिन ए की कर रहे थे उसी टाइम पे इन्होंने विटामिन डी की कर दी 1922 के अंदर। विटामिन डी होता है, ये नेचर में कैसा होता है, स्टेरॉइड, एक तरह का जो स्टेरॉइड होता है वैसा क्या होता है, विटामिन डी का नेचर होता है। अब जो आपका विटामिन डी होता है ये 5 फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, विटामिन D1, D2, D3, D4, D5। विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑर्गेस्टेरोल। कौन सा होता है, जो ऑर्गेस्टेरोल होता है उसकी अल्ट्रा रेज होती है, इसके प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है।
अब कैसे होता है, अल्ट्रा रेज किरण में आपने देखा होगा जो सनलाइट होती है उसके अंदर यूवी रेज होती है, इसीलिए क्या होता है आपको बोला जाता होगा कि भाई धूप के अंदर ज्यादा बोलना, मतलब कोई चीज खाने से विटामिन डी नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं कि विटामिन डी खा, विटामिन डी होता है ये सबसे ज्यादा कम मिलता है जब आप धूप के अंदर बैठते हैं, धूप से सबसे ज्यादा आपको विटामिन डी मिलता है। कैसे मिलता है अपन आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात करें तो ह्यूमंस की जो स्किन होती है उस स्किन के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। आपने देखा होगा अपने शरीर के ऊपर फेट सेल्स हैं तो सीधी सी बात है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जैसे ही जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, बोले तो जो सूर्य की लाइट होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो ये क्या होती है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि धूप के अंदर बैठना चाहिए ताकि जो शरीर की जो आपकी मतलब आपका जो शरीर खुद है यही आपको विटामिन डी भी दे सकता है। यदि आप सनलाइट में बैठते हैं तो किसी भी मेडिसिन की, किसी भी फल फ्रूट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यदि विटामिन डी की आपके अंदर कमी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मोलिकुलर फॉर्मूले की, केमिकल फॉर्मूले की। फॉर्मूले की बात करें तो इसका क्या होता है, C28H44O, ये क्या होता है इसका आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो इसके सोर्स की बात करें तो आपका लिवर ऑयल हो गया, बटर आ गया, मिल्क आ गया, एग आ गया, और मेन इसका सोर्स क्या है, मेनली सोर्स क्या होता है, सनलाइट होता है। तो ये चीज आपको सब मतलब बोले तो अंडरलाइन करके लिखना है एग्जाम के अंदर, विटामिन डी पूछ ले तो मेन सोर्स क्या होता है, विटामिन डी का सनलाइट होता है। चलिए इसके फंक्शन की बात कर लें तो स्किन में क्या होता है, जो आपके टीथ हो गए, बोन्स हो गए, इसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी क्या होता है, विटामिन डी जरूरी रहता है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो थोड़ी देर धूप में अच्छे एकदम रिलैक्स होकर बैठे, आपको डिप्रेशन है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका वेट लॉस है उसको भी कम करने के लिए विटामिन डी की जरूरत रहती है। एंड आपको मान लीजिए कोई भी फ्लू वगैरह है, जुकाम वगैरह आपको फ्लू हो जाता है तो धूप में यदि आप बैठते हैं, विटामिन डी आप ले लेते हैं तो आपको थोड़ा क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो इसकी कमी से बच्चों की बात करें तो बच्चों में तो रिकेटस डिजीज हो जाता है, अडल्ट की बात करें तो ऑस्टियोमलिया नामक डिजीज हो जाती है। इसके अंदर वही जो शरीर वगैरह होता है काफी ज्यादा पतला, मतलब एकदम पतला टाइप का जो होता है ना, ठीक वैसे ही क्या हो जाता है, बच्चों के अंदर भी वैसे होता है कि बतले के जो हाथ पांव होते हैं एकदम पतले हो जाते हैं, मतलब उसमें विटामिन डी की कमी है। और बड़ों में भी सेम वही हो जाता है कि हाथ पांव एकदम चिपक जाते हैं, मतलब शरीर मोटा नहीं होता, एकदम पतला लकड़ी सा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक वैसा हो जाता है जो आपके विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन ई, जो आपका 3rd नंबर का फैट सोल्युबल विटामिन है। विटामिन ई को एक तो ट्रोकोफिरॉल नाम से भी जाना जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसको खोज किसने किया था, इवांस एंड बिस्होप ने इनको 1922 के अंदर विटामिन ई की क्या कर दी थी, डिस्कवरी कर दी थी। अब जो आपका विटामिन ई होता है ये कुछ 3-4 फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे विटामिन ई अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। इन 3 फॉर्म में विटामिन ई अल्फा, बीटा एंड गामा, इन 3 फॉर्म के अंदर आपको विटामिन ई है ये देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी सबसे पावरफुल विटामिन की बात करें तो वो कौन सा होता है, आपका अल्फा होता है, जिसको क्या बोला जाता है, अल्फा ट्रोकोफिरोल होता है। ये सबसे ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है इन तीनों की कंपेरिजन के अंदर। चलिए अब विटामिन ई होता है फर्टिलिटी हो गया, एंड फीमेल के अंदर जो चाइल्ड बर्थ होता है, उस जब लेबर पेन वगैरह होता है उस टाइम पे विटामिन ई होता है, इसकी काफी ज्यादा क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम एंड फर्टिलिटी के टाइम भी जो विटामिन ई होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसीलिए तो इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। चलिए इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C29H50O2, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसके मेन सोर्स की बात करें तो आपकी हरी सब्जी आ गया, दूध आ गया, बादाम आ गया, मांस आ गया, ये आपके क्या आ जाती है, इसकी मेन सोर्स हो जाता है। चलिए आगे बात करें तो इसका मेन फंक्शन बात करें कि विटामिन ई का क्या फंक्शन रहता है, तो ये क्या करता है, मसल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, उसकी जो एक्शन होती है, जो क्रियाएं होती है, उसके लिए काफी जरूरी रहता है। ठीक ऐसे ही नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए भी ये काफी जरूरी रहता है। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो क्या करता है, स्किन को डैमेज होने से भी विटामिन ई क्या करता है, आपका प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी होती है अपनी, उसको इंक्रीज करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, एंड आरबीसी के फॉर्मेशन भी विटामिन ई की जरूरत रहती है। फॉर एग्जाम्पल की बात, सॉरी
कमी की बात करें कि इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है विटामिन ई की, तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जो मसल्स पेन होता है वो होने लगता है। इसके अलावा आंखें क्या हो जाती है आपकी, कमजोर हो जाती है। एंड क्या हो सकता है, एनीमिया यानी खून की कमी है ये भी हो सकती है, आंखें भी कमजोर हो सकती है। इसके अलावा यदि ह्यूमंस के अंदर यदि मेजर पॉइंट की बात करें तो विटामिन ई की कमी से क्या हो सकती है, फर्टिलिटी होती है, ये क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। एंड इसके अलावा यदि रेट में चूहों की बात करें तो चूहों के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या हो जाती है, स्टेरिलिटी उनके अंदर देखने को मिलती है, मतलब उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीटली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसीलिए तो उसको क्या बोला जाता है, एंटी स्टेरिलिटी। इसीलिए विटामिन ई की क्या होती है, जरूरी रहता है, स्टेरिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन के, जो आपका 4 नंबर का फैट सॉल्युबल विटामिन आ जाता है। विटामिन के की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, एंटी हीमोरेजिक विटामिन नाम से जाना जाता है। किस नाम से, एंटी हीमोरेजिक। इसकी जो डिस्कवरी है वो डेम ने की थी, कब की थी, 1935 के अंदर की थी। अब जो आपके विटामिन के का जो सिंथेसिस है, ये जो आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए एंड माइक्रोब्स हो गए, इनके द्वारा क्या होता है, विटामिन के को क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। अब जो विटामिन के होता है ये कहाँ होता है, जो फेट सेल होती है उनके अंदर क्या रहता है, कि स्टोर रहता है। इसके अलावा विटामिन के होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। विटामिन के को 2 टाइप्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया विटामिन के 1, दूसरा आ गया विटामिन के 2। विटामिन के 1 की बात करें तो इसका जो मेन सोर्स तो कौन सा आ गया, प्लांट्स आ गए। जबकि विटामिन के 2 की बात करें तो विटामिन के 2 आ गया, जो एनिमल्स बेस्ड जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो आपके क्या आ जाते हैं, विटामिन के 2 में आ जाते हैं। ओके, इसके चलिए फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C31H46O2। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे यदि बात करें तो इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स क्या आ गया, पालक आ गया, दूध आ गया, अंडा आ गया, टमाटर आ गया, आज करके सोयाबीन आ गया। ये क्या हो जाता है, विटामिन के का मेन सोर्स आ जाता है। अब बात करें इसके फंक्शन की कि आखिरकार विटामिन के का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन के को क्या बोला जाता है, एंटी हीमोरेजिक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो एंटी हीमोरेजिक, वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। जब आपने ब्लड क्लॉटिंग की जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे, आगे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह आएगी, उसके एनिमल फिजियोलॉजी आएगी, उसमें बात करें तो जो प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, विटामिन के काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड की यदि क्लॉटिंग के जब ब्लड जो क्लॉट होगा, आपने देखा होगा जब आपके शरीर पे कट वट लग जाता है तो जल्दी से यदि ब्लड क्लॉट नहीं होता है, मतलब खून जल्दी से नहीं रुकता है, तो वो नहीं रुकने के पीछे रीजन एक आपके विटामिन के की कमी भी हो सकती है, कि आपने विटामिन के की कमी है। क्योंकि विटामिन के काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। कैसे करता है, जब आप ब्लड क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं उस टाइम पे आपको विटामिन के का यूज पता चलता है। चलिए, तो प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। वह प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्पफुल रहता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, जो आपका विटामिन के है इसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन है वो बोला जाता है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड होगा ये अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये जो आपकी रिस्पायरेटरी चेन होगी, ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन हो गया, इसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, विटामिन के हो गया। इसके अलावा विटामिन के होता है, मतलब विटामिन के इज द नीडेड फूड कैल्शियम टू रीच द बोन्स। मतलब जो आपका विटामिन के होता है ये बोन्स के लिए भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी। चलिए अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, एक तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा जो आपका जो बोन की जो डेंसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। मतलब आपकी हड्डी वड्डी आपने देखा होगा कभी भी टूट जाती है, थोड़ा सा गिरे तो हड्डी टूट गई, मतलब आपके शरीर में विटामिन के की क्या है, कमी है, कैल्शियम की आपके शरीर में कमी है। एंड वीकिंग ऑफ द गम्स, मतलब आपके मसूड़े वगैरह हैं ये भी क्या हो जाने लग कमजोर होते हैं। जैसे कि आपको सेव वगैरह खाते हैं तो उसमें से क्या आने लग जाता है, खून वगैरह आने लग जाता है। आपको तो बोला होगा कि क्या आपके टूथब्रश में नमक है, कैल्शियम वगैरह, तो वो चीज इससे रिलेटेड आ जाती है। इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब ब्लड क्लॉट होता है वो टाइम पे नहीं हो पाता, काफी धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। ये आ जाते हैं आपके विटामिन के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की।
जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये अब कौन से आ जाता है, वाटर सोल्यूबल। जो आपका विटामिन बी था एंड जो आपका विटामिन सी था ये आपके कौन से आ जाते हैं, वाटर सोल्यूबल थे। इससे पहले अपन ने एडिक जो विटामिन है वो देख लिया, विटामिन ए डी ई के, ये अपन ने देख लिया, ये आपके कौन से थे, फेट सोल्यूबल विटामिन थे। चलिए विटामिन बी की बात करें, बी कॉम्प्लेक्स की, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी सारे विटामिन का क्या होता है, समिकुल होता है, बोले तो समूह है, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे विटामिन बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी3 हो गया, बी5 हो गया, बी6 हो गया, बी7 हो गया, बी9 हो गया, बी12 हो गया, इनोसिटोल हो गया। ये सारे के सारे विटामिन मिलके क्या करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन, सबसे पहले आ जाता है बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन बी1। विटामिन बी1 की बात करें तो इसको क्या हो जाता है, थायमीन या थायमीन के नाम से, इसको थायामाइन या थायमीन के नाम से भी इसको विटामिन बी1 को जाना जाता है। ये क्या है आपका, सीधी सी बात है, कलर में कैसा होता है, कलरलेस कंपाउंड ये होता है, और कैसा होता है, वाटर में सोल्यूबल रहता है। लेकिन याद रखना जो एल्कोहल रहता है उसके अंदर ये इनसोल्यूबल रहता है, कौन, आपका विटामिन बी1 होता है। देखने के अंदर तो दोनों वाटर के जैसे लिक्विड ही होते हैं, लेकिन याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर के अंदर तो सोल्यूबल है, लेकिन जो एल्कोहल होता है उसके अंदर इनसोल्यूबल रहता है। इसके केमिकल इसके फॉर्मूले की बात करें तो आ जाता है C12H17N4OS+, ये क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है। इसके अलावा इसके सोर्स की बात करें तो जो आपका व्हीट फ्लोर हो गया, बोले तो जो गेहूं का आटा हो गया, राइस हो गया, आपकी लिथियंस हो गया, बोले तो दालें हो गई आपकी, एंड आपका सोयाबीन हो गया, संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, एंड जो आपका एग हो गया, अंडा हो गया, इन सबसे क्या है, विटामिन बी1 मिल सकता है। इसके अलावा इसके फंक्शन की बात करें कि आखिरकार विटामिन बी1 का क्या फंक्शन रहने वाला है। विटामिन बी1 रहता है ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन होता है, इसको फैट में कन्वर्जन का क्या रहता है, कन्वर्जेबल होने में क्या करता है, रेगुलेट करता है, कौन, आपका विटामिन बी1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट एंड जो आपका प्रोटीन होता है इसको फैट में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या होता है कि काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसका रेगुलेशन रहता है किसका, विटामिन बी1 का। इसके अलावा विटामिन बी1 होता है ये एटीपी के साथ में रिएक्शन करता है, जो एटीपी होता है उसके साथ में रिएक्शन करता है और टीपीपी का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। टीपीपी यहाँ पे क्या हो गया, थायामीन पायरोफॉस्फेट का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो टीपीपी रहता है ये जब आप क्रेब साइकिल पढ़ोगे, उस क्रेब साइकिल के अंदर आपने देखा था कि जो आपका कोएंजाइम था उसका क्या करता है, काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है। तो याद रखना विटामिन बी1 की कमी से कौन सा हो जाता है, आपकी जो बेरी बेरी डिजीज है वो आपके विटामिन बी1 की कमी से हो जाएगी। चलिए अब देखिए बेरी बेरी डिजीज के अंदर क्या होता है, हार्ट होता है ये वीक हो जाता है, साइज क्या हो जाती है हार्ट की, थोड़ी सी क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है नॉर्मल से। इसके अलावा जो आपका फूड होता है डाइजेशन हो गई, मतलब फूड को पचने के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इडिमा डिजीज हो जाती है। इडिमा डिजीज का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पांव रहते हैं ना, ये पांव थोड़े से मुड़ जाते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना मेरे पांव में क्या भर गया, पानी भर गया, उसका मतलब ये होता है कि पांव सूज जाते हैं और थोड़ा पांव के ऐसे हाथ लगाते हैं तो अंदर हाथ ऐसे चला जाता है, तो ऐसे लगता है कि पांव में पानी भर गया, मतलब कोई फ्लूइड जमा हो गया, वो क्या होती है, आपकी इडिमा डिजीज होती है। चलिए आगे कोशिश करते हैं अपन विटामिन बी2 को पढ़ने की। विटामिन बी2 बात करें, ये भी आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, इसको बोला जाता है राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला आ जाता है C17H20N4O6, ये आपका क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है। इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स क्या आ जाता है, ग्रीन वेजिटेबल आ जाता है, मिल्क आ जाता है, दूध आ जाता है, अंडे आ जाते हैं, और लिवर ऑयल आ जाता है, मछली का तेल आ जाता है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ग्रोथ एंड जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है विटामिन बी2। इसके अलावा जो आंखें हो गई, स्किन हो गई, हेयर हो गई, इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपका विटामिन बी2। इसके अलावा यदि अपन बात करें इसकी कमी से कौन सा डिजीज हो जाती है, इसकी कमी से कौन सी आ जाती है, चिलोसिस नामक डिजीज हो जाती है। चिलोसिस डिजीज का मतलब हो गया, आपने देखा होगा होट वगैरह हो गया, आपने देखा होगा मुंह में थोड़े छाले वाले हो जाते हैं, तब आपको राइबोफ्लेविन, आपको बी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया जाता क्या, तो बी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि उसमें जितने भी विटामिन बी होते हैं ये उसके अंदर
प्रेजेंट होते हैं, जो बिकासोल का आपने नाम सुना होगा, वो सारे के सारे इसीलिए आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी जो इसके विटामिन बी की कमी के होने से ज्यादातर मुंह के अंदर है वो छाले हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, स्किन भी आपकी थोड़ी ड्राई हो जाती है। चिलोसिस डिजीज का मतलब हो गया कि मतलब जो आपके मुंह रहेंगे ये फटने लग जाएंगे, होठ फटने लग जाएंगे, आपकी स्किन थोड़ी सी सूखी हो जाएगी, ये डिजीज चिलोसिस होती है। ठीक ऐसे स्किन में क्या हो जाता है, आपके सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। एंड इस आंखों के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने से थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई देने लग जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, लिप्स आपके क्या हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मेन यदि बात करें तो विटामिन बी2 की कमी से क्या हो जाता है, चिलोसिस डिजीज है, ये आपको देखने को मिलती है। चिलोसिस का मतलब हो गया कि स्किन वगैरह थोड़ा सा आपकी खुरदरी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फटने लग जाती है, होठ फटने लग जाते हैं, मुंह में छाले वाले हो जाते हैं। ये आपके क्या होता है, विटामिन बी2 की कमी से होता है। आगे बात करें विटामिन बी3। विटामिन बी3 को नाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला आ गया C6H5NO2। ये आपका क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है। इसके सोर्स की यदि अपन बात करें तो आपका दूध आ गया, अंडा आ गया, केला आ गया, मांस आ गया, मूत्र आ गया, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, इसके सोर्स आ जाते हैं। इसका फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, को एंजाइम का महत्वपूर्ण, को ए का क्या होता है, ये महत्वपूर्ण घटक होता है को एंजाइम का। और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म की जो अलग अलग एक्शंस होती है उसको रेगुलेट करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, विटामिन बी3 के द्वारा किया जाता है। यदि इसकी कमी से बहुत बात करें तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, पेलेग्रा नामक डिजीज होती है, ये देखने को मिलती है। पेलेग्रा डिजीज का मतलब हो गया कि जो आपका शरीर होता है, जो स्किन होती है, उस पर क्या होती है, थोड़ा सा आपको सोजन महसूस होता है कि शरीर में क्या आ गया है, सोजन आ गया है, थोड़े से मतलब आपको दस्त होने लग जाते हैं, डाइजेशन आपका अच्छे से नहीं रहता। इसके अलावा थोड़े थोड़े ऐसे दौरे पड़ने लग जाते हैं पागलपन के। ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं आपके विटामिन बी3 में। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी5 की। विटामिन बी5 को जो आपका पेंटोथेनिक जो आपका एसिड है, ये भी इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा ये भी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसके यदि फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C9H17NO5। ये आपका क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है। इसके सोर्स की बात करें तो मछली का तेल हो गया, सोयाबीन आ गया, आपका दूध आ गया, आपके एग आ गए, ये क्या हो जाता है, इसका मेन सोर्स हो जाता है। इसके अलावा इसके फंक्शन की बात करें तो ये ग्रोथ के लिए काफी रिक्वायरमेंट रहता है। आपका विटामिन बी5 क्या होता है, ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट के फैट में कन्वर्ट को भी इंड्यूस करता है, कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो फैट के अंदर चेंज हो जाए, इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपका बी5 होता है। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इसके अंदर भी शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, रिडक्शन की प्रोसेस होगी, इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपका बी5 रहता है। इसके अलावा इसकी कमी से यदि बात करें कि क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से क्या होता है, थोड़ा सा स्टमक पेन हो जाता है। एंड जो बर्निंग फिट जो सिंड्रोम होता है, मतलब हाथ पांव होते हैं, इनमें ऐसा लगता है कि मतलब जो पैर होते हैं, जो पैर का नीचे का जो हिस्सा होता है, उस पे क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे अपन कोई गर्म जगह चल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो वो क्या रहता है, विटामिन बी5 की कमी से रहता है। तो बर्निंग फिट जो सिंड्रोम है, ये ज्यादातर बी5 की कमी से आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं विटामिन बी6 की। विटामिन बी6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो C8H11NO3। ये क्या आ जाता है आपका, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाता है। इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स आ गया, जो आपकी दालें आ गई, आपका दूध आ गया, आपका मछली आ गई, एंड आपकी जो गाजर आ गई, अंडा आ गया, केला आ गया, इन सब से आपको ये मिल सकता है विटामिन बी6। इसके अलावा इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है एंड जो आपका प्रोटीन है, इसको फैट में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन के लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इंड्यूस करता है। इसके अलावा ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आपके अमाइनो एसिड हो गए एंड जो आपके मेटेलिक आयन है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रेगुलेट करता है। किसके लिए रेगुलेट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन, आपका विटामिन बी6। इसके अलावा जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो सीएनएस होता है, इसके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने का काम है, वो विटामिन बी6 के द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा इसकी कमी से क्या आ जाता है, तो इसकी कमी से क्या आ जाता है, एक्रोडाइनिया। एक्रोडीनिया बोले तो या पिंक डिजीज बोले तो आपने देखा होगा कि किसी के जो हाथ होते हैं काफी ज्यादा लाल होते हैं, पिंक पिंक से दिखाई देने लग जाते हैं, स्किन भी थोड़ी सी लाल लाल रेडनेस देखने को मिल जाए, वो आपके क्या होता है, एक्रोडाइना या बोले तो पिंक डिजीज उसको बोला जाता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। इसके अलावा शरीर में क्या होने लग जाती है, खून की कमी होने लग जाती है, एनीमिया हो जाता है, शरीर में एंटन होने लग जाता है, मतलब हाथ पांव में थोड़ा दर्द रहने लग गया, ऐसे लगता है कि जैसे कोई हाथ पांव मोड़ रहा है। ये सारे के सारे विटामिन B6 के कारण हो सकता है। आगे बात करें विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बायोटीन। इसके यदि फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला आ जाता है C10H16N2O3S। ये क्या हो जाता है, आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसके यदि सोर्स की बात करें तो जो आपके स्वीट पोटैटो आ गया, मीट आ गया, अंडा आ गया, नट्स या बोले तो सीड आ गए, ये क्या होते हैं, विटामिन B6 इनसे आपको मिल सकता है, B7 इससे मिल सकता है। इसके अलावा इनके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है कि कुछ जो अमाइनो एसिड है उसके डीएमिनेशन के अंदर भाग लेता है। कि विटामिन B7 होता है जो बायोटीन होता है, ये जो कुछ अमाइनो एसिड होगा उनके डीएमिनेशन के अंदर ये भाग लेता है। इसके अलावा जो पायरुविक एसिड को जो ऑक्जेलो एसीटेट है, OA है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये चीज अपन ने क्रेब साइकिल में जब पढ़ा था वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। जो पायरुविक एसिड था वो जब ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में मिलता है उस टाइम पे क्या होता है, कन्वर्ट करने के लिए आपके विटामिन B7 होता है, इनडायरेक्टली वहां पे इसका यूज रहता है। इसके अलावा बात करें तो जो आपके डॉग हो गए, आपके जो रेट हो गए, मतलब चूहे हो गए, कुत्ते हो गए, उनमें डर्मेटाइटिस है, उसको रोकने का काम करता है कि डर्मेटाइटिस की जो डिजीज है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है, वो उनमें ना हो। इसलिए क्या होता है, विटामिन B7 उनके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इनकी कमी की बात करें कि भाई इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ सकती है। यदि शरीर में B7 कम हो गया तो इससे शरीर में क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। इसके अलावा जो हेयर होते हैं ये क्या हो जाते हैं, थोड़े थिक हो जाते हैं, मतलब हेयर होते हैं, बालों की जो ग्रोथ होती है ये भी कम हो जाती है। और बाल कैसे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है। स्किन पर क्या होते हैं, थोड़े थोड़े रेसेस हो जाते हैं, और नाखून क्या हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। अपने आप क्या होते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं, सूखे से होते हैं, मतलब ब्राइटल नेल्स हो जाते हैं। इसके अलावा चूहों के अंदर एंड कुत्तों में बात करें तो डर्मेटाइटिस डिजीज है, वो भी इसकी कमी से हो सकती है। ये आ गया विटामिन B7। आगे बात कर लेते हैं विटामिन B9 की। विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फोलिक एसिड। और इसका जो सेपरेशन होता है वो किससे किया जाता है, पालक से। क्या किया जाता है, पालक की जो पत्तियां होती है उनसे फोलिक एसिड को निकाला जाता है, उसका सेपरेशन किया जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C19H19N7O6। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसके सोर्स की यदि अपन बात करें तो जो आपकी फलियां आ गई, बीन्स आ गई, आपके पीनट्स आ गए, आपके सनफ्लावर आ गए, आपके सीडा मतलब सरसों के आपके बीज आ गए, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट आ गए, मछली आ गई, स्पिनच है आपका, जो पालक आ गया, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, इनसे क्या होता है, विटामिन B9 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके फंक्शन की बात करें कि भाई क्या फंक्शन रहता है विटामिन B9 का, ये क्या रहता है, जो RNA का सिंथेसिस होता है उसके लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है B9। इसके अलावा RBC फॉर्मेशन में भी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। शरीर के अंदर जब RBC बनती है, रेड ब्लड सेल्स बनती है, उनके फॉर्मेशन भी B9 का क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसकी कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डिजीज हो जाती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डिजीज के अंदर क्या होता है, जो आरबीसी होती है ना उसकी साइज तो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और नंबर क्या हो जाते हैं, उसके कम हो जाते हैं। मतलब इसमें आरबीसी की साइज में तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आरबीसी का जो नंबर होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या तो कम हो जाएगी लेकिन उनकी साइज वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करें तो इसको कोबालेमाइन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कोबालेमाइन। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C63H88CO N4O14P। ये क्या होता है, इसका
फॉर्मूला होता है। इसके अलावा इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स क्या होता है, दूध हो गया, चीज हो गया, मछली हो गई, अंडा हो गया, आपका पालक हो गया, घी हो गया, ये क्या आ जाते हैं, इसके सोर्स आ जाते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि डीएनए एंड आरएनए के जो सिंथेसिस होता है उसके अंदर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जो बोन मेरो के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इसके फॉर्मेशन को भी इंड्यूस करता है। मतलब विटामिन बी 12 होता है, ये बोन मेरो से जब आरबीसी हो गया, डब्ल्यूसी हो गया, कि ये और ज्यादा बोन मेरो बनाए, उसको इंड्यूस करने का काम भी कौन, बी 12 इनडायरेक्टली रूप से अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होता है उसके अंदर भी विटामिन बी 12 क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसको भी इंड्यूस करने का काम विटामिन बी 12 के द्वारा किया जाता है। यदि बात करें इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से प्रीकोनियस आपकी एनीमिया होता है, मतलब शरीर में खून की कमी हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड के शुगर का लेवल है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। एंड यदि बात करें तो जो चूहा हो गया एंड आपका जो सुअर हो गया, बोले तो पिग है, वो क्या हो जाते हैं, ग्रोथ है वो इनके अंदर रुक जाती है। ग्रोथ क्या होती है उनकी, रुक जाती है, यदि विटामिन बी 12 की उनके अंदर कमी हो जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं इनोसिटोल। इनोसिटोल की बात करें तो ये स्वाद के अंदर कैसा होता है, मीठा होता है, थोड़ा स्वीट होता है, एंड वाटर के अंदर कैसा होता है, सोलेबल रहता है। अब यदि अपन इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसके सोर्स की बात करें तो जो फ्रूट्स आ गए आपके, बीन्स आ गए आपके, टोमेटोस आ गए, पोटेटोस आ गए, नट्स आ गए, ये सारे के सारे क्या है, इसके सोर्स हैं। इसके अलावा बात करें इसके फंक्शन की तो इसके फंक्शन में क्या होता है, जो विटामिन होता है ये फैट के डीकम्पोजिशन को रोकता है। मतलब जो आपका इनोसिटोल जो विटामिन है ये फैट के डिकम्पोजिशन को रोकता है एंड लीवर से फैट को हटाने की प्रोसेस करता है। एंड जो लीवर पर जो फैट रुकी रहती है उसको क्या है, हटाने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लिपोट्रोपिक इफेक्ट कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिपोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, लिपोट्रोपिक इफेक्ट वो होता है कि लीवर के ऊपर जो फैट जमा रहती है उस फैट को वहां से हटाने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है लिपोट्रोपिक प्रोसेस, आपका इफेक्ट बोला जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, जिसके लीवर के ऊपर फैट वगैरह जमा हो जाती है उसको क्या हो जाता है, इनोसिटोल की मात्रा है वो शरीर के अंदर बढ़े अच्छे से, उसके लिए उसको गोलियां दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत रिक्वायरमेंट होता है इनोसिटोल का। इसके अलावा ये जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को भी इंड्यूस करता है जो आपका इनोसिटोल होता है। इसके अलावा बात करें कि इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, ओपिलेसिया नामक डिजीज है ये हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हेयर होते हैं आपने देखा होगा किसी के बीच में से गायब हो गए, साइड में से गायब हो गए, यहां से गायब हो गए, मतलब कंप्लीट हेयर लॉस नहीं करता है। ये क्या करता है कि पर्टिकुलर जगह यहां से ले लिया, यहां से ले लिया, यहां से ले लिया, इस तरह से क्या होते हैं, हेयर बीच बीच में से गायब हो जाते हैं। इसी डिजीज को क्या बोला जाता है, ओलोप्लेसिया नामक डिजीज इसको बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी। सेकंड नंबर का विटामिन बी का आपके कॉम्प्लेक्स सारे पूरे हो गए जो जो इंपॉर्टेंट थे वो। इसके अलावा विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी भी आपका कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन रहता है। इसको बोला जाता है एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, एंटी एस्कोर्बिक विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ही डराइव होता है जो आपका विटामिन सी होता है। ये सी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए, इससे एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि विटामिन सी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही डेरिवेटिव। अब बात करें इसके फॉर्मूले की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O6। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसके सोर्स की बात करें तो जो हरी सब्जियां आ गया, नींबू आ गई, कीवी आ गई, संतरा आ गया, आम आ गया, टमाटर आ गया, अनानास आ गया, ये सारे के सारे क्या है, विटामिन सी मिलते हैं। ओवरऑल बात करें तो जितनी भी खट्टी चीजें होती है उन सब के अंदर विटामिन सी है वो आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल यही चीज होती है, सोर्स विटामिन सी। आगे बात करें विटामिन सी के फंक्शन की कि विटामिन सी क्यों जरूरी रहता है। ये क्या करता है, आपके टिश्यू को रिपेयर करने के अंदर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कोलेजन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रहता है, हेयर ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, आरबीसी के मैच्योरेशन में भी रहता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इन सब के अंदर विटामिन सी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मेन यदि इसकी कमी से डिजीज की बात करें तो स्कर्वी डिजीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा डेंटल प्रॉब्लम भी हो जाती है, एनीमिया भी हो सकता है, स्किन एंड जो हेयर होते हैं ये थोड़े बहुत ड्राई मतलब सूखे सूखे आपको देखने को मिल सकते हैं, जॉइंट में भी पेन होने लग जाता है और घाव भरने के अंदर भी थोड़ा सा टाइम है वो आपको लग सकता है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से ये डिजीज आपको देखने को
मिल सकती है। अब ये यहाँ तक अपने सारे के सारे जो विटामिन है वो कंप्लीट हो गए। अब आपके सामने एक ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है, इसके अंदर जितने भी आपके विटामिन है जो जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे विटामिन और उनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, वो एक चार्ट के रूप में बना दिया। यहाँ पर आपको एक चार्ट और करके क्या कर लेना है, जो भी इनके फॉर्मूले थे उनके फॉर्मूलों को क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। तो एक साइड में फॉर्मूले हो जाएंगे, कमी से डिजीज हो गए और आपके विटामिन आ गए। यहाँ पे यदि आप इनके अदर नेम है वो लिखना चाहे तो यहाँ पे आप इनके अदर नेम है वो भी लिख सकते हैं। तो ये अपना विटामिन है यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।